हेलो एवरीवन, आई एम अमृता एंड दिस इज माय डेटा सेट। ठीक है, तो ये जो डेटा है, इस डेटा का यूज करते हुए हम किस तरह चार्ट और ग्राफ्स क्रिएट करते हैं, चलो वो जानते हैं। ठीक है, चलो तो अपन को सबसे पहले करना क्या होता है, हमें कुछ नहीं, इंसर्ट पर जाएंगे, पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और बस अपन का ये पाइवट टेबल यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है डेटा। राइट, ये हमारी फील्ड है एक्सेल के और ये हमारे एरियाज है जिस पर हमें वर्क करना है। ठीक है, तो मान लो जैसे कि मुझे एक प्लेटफॉर्म यहाँ चाहिए एंड मान लो टोटल सेल मुझे यहाँ चाहिए। ठीक है, तो एक ये हो गया और मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि ये क्या था। तो ये था हमारा क्या, प्लेटफॉर्म वाइज टोटल सेल, ये हमारा यही है। राइट, समझ रहे हो। और इसी तरह एक दूसरा, अगर मान लो मुझे चाहिए कैटेगरी वाइज टोटल सेल। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज टोटल सेल मुझे एक ये चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसे कॉपी कर लूँगी और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर लूँगी एंड क्योंकि ये फिल्टर मुझे रिमूव करने हैं तो यहाँ पर मैं कैटेगरी लिख लेती हूँ बस। तो ये हो गया कैटेगरी वाइज टोटल सेल। राइट, मुझे यही चाहिए था। चलें ठीक है, तो काफ़ी है। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। अब हमें करना है क्या है, चार्ट क्रिएट करना है इनका। ठीक है, तो इस पर हम इसे कॉपी करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे इसे, हम जाएंगे अपने इंसर्ट पर। एक तो होता है रिकमेंडेड चार्ट, बाकी यहाँ पर भी है। ठीक है, सारा देख सकते हो। तो रिकमेंडेड चार्ट पर क्लिक करते हैं और ये हमें रिकमेंड कर दिया है। आप लोगों को ऐसा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि एक्चुअली मैंने यहाँ पर पहले काम किया था तो वो थीम ऑलरेडी सेलेक्ट है, इस वजह से। आई विल शो यू थीम कैसे चेंज करते हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो ये हमें कुछ ऐसा तो दिख रहा है। सही है, मैं इसे ओके करती हूँ और मैंने इसे ले लिया। ठीक है, और एक थोड़ा सा ऐसा रखते हैं। ठीक है, इंसर्ट पर जाएंगे, रिकमेंडेड चार्ट पर जाएंगे एंड यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो लेकिन जो प्रेफर किया जाता है वो हमारा 2D मॉडल किया जाता है। ठीक है, क्लस्टर्ड कॉलम। अगर 3D क्लस्टर्ड, 3D तो प्रेफर नहीं ही किया जाता है, स्टैक्ड कॉलम वगैरह। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है हमें। ठीक है, बाकी देखने में अच्छा लगता है, आप देखने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ मान लो यहाँ पर, तो यू कैन सी। ठीक है, अगर इसे चेंज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, डोंट वरी, अपन कुछ भी कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। ठीक है, तो चलो अब अपन यहाँ पर क्या क्या, अच्छा सेम ही हो गया ना, थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलो और इंसर्ट पर जाएंगे और इसके लिए लाइन चार्ट नो, पाई चार्ट नहीं, ये बार चार्ट है तो बार चार्ट हम ले सकते हैं। ठीक है, बार चार्ट लेते हैं, अब सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ, इस ग्राफ में आप क्या क्या कर सकते हो। अभी इस ग्राफ को थोड़ा साइड रखते हैं। ठीक है, में एक तो हमारा ये कहलाता है चार्ट टाइटल। ठीक है, चार्ट टाइटल आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हो। तो मैं एक काम करती हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था, ठीक है, इसे कॉपी करते हैं और चार्ट टाइटल पे मैं इसको लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमें मालूम चल रहा है कि ये जो ग्राफ है वो क्या हमें शो कर रहा है। राइट, ठीक है, अगर ये चीज़ आपके ग्राफ में शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे और चार्ट टाइटल पर टिक कर दोगे। ठीक है, चलें अब एक्सेस, ये जो चीज़ होती है, ठीक है, इसे एक्सेस कहते हैं, इसे एक्स एक्सेस कहते हैं, इसे वाई एक्सेस कहते हैं। तो अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आप टिक कर दो, नहीं चाहिए तो आप रिमूव कर सकते हो। एक्सेस चाहिए तो आप रहने दो। ठीक है, अब एक्सेस में टाइटल अगर आपको चाहिए तो ये टाइटल, कैन यू सी एक्सेस टाइटल। तो अगर आप यहाँ पर दिखाना चाहते हो कि ये क्या है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मान लो मैं लिख रही हूँ कि ये प्लेटफॉर्म है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, और ये हमारे क्या है, टोटल सेल। अगर आप चाहते हो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, है ना, उसे हटा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर से मुझे वो नहीं चाहिए था क्योंकि वो मुझे क्लियरली पता चल रहा है क्या है। राइट, चलें अब डेटा लेबल। अब डेटा लेबल क्या है समझो, जैसे कि अगर मैं आप लोग को बताऊं, ये जो डेटा यहाँ पर से गया हुआ है, आपको पता चल रहा है एग्जैक्ट क्या वैल्यूज है इनकी। स्नैपडील में टोटल सेल कितना हुआ, एग्जैक्ट आपको मालूम चल रहा है, नहीं ना। तो ये चीज़ के लिए हम डेटा सेल यूज करते हैं। अब हमें ये क्लियरली पता चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। डेटा टेबल क्या होता है, आपको यहाँ पर, ठीक है, नीचे टेबल बना करके सारा कुछ लिखा रहता है, यहाँ पर नहीं करके यहाँ पर। ठीक है, आपको अगर वो चाहिए तो आप ले सकते हो। राइट, चले इसी तरह यहाँ पर और भी है हमारे पास, एक ट्रेंड लाइन है, जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है उस चीज़ को देखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ओके, एरर बार है, इन चीज़ों को हम डिफरेंट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और चीज़ों को समझो। यहाँ पर अगर आप हाइड करते हो तो वो हाइड हो जाएगा, वो वैल्यू फील्ड। ठीक है, बटन जो भी है।
लेकिन अगर आप रिमूव करते हो तो ये पूरा का पूरा डेटा ही रिमूव हो जाएगा। अगर मैंने रिमूव करा, सी राइट? तो ये पूरा डेटा रिमूव हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है हाइड। हाइड ऑल फ़ील्ड कर देंगे क्योंकि ये एक प्लेटफ़ॉर्म मुझे वो भी नहीं चाहिए। गॉट इट? समझ में आई बात? वेरी गुड। ये जो है ये भी मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर से इसे डिलीट कर दूँगी। ठीक है? समझ में आ रही है बात? अब अगर ये डेटा लेबल आपने यूज़ करा है तो इसे नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे भी डिलीट कर देती हूँ। राइट? अब एक चीज़ यहाँ पर समझो, यहाँ पर आपको एक ये वर्टिकल लाइन शो हो रहा है, राइट? तो वो वर्टिकल लाइन अगर आपको नहीं चाहिए वो भी हटा सकते हैं। तो वो होता है हमारा ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन भी हटा दो, ठीक है? तो ग्रिड लाइन आपको कैसा चाहिए वो भी ऑप्शंस है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है? आपको किस तरह क्या-क्या चाहिए सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? चलिए तो ये हो गया ग्राफ। अब ग्राफ को थोड़ा अगर मैं डेकोरेट की बात कराऊँ, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे और अगर आप कलर फिल करना चाहते हो, तो आप कलर इस तरह फिल कर सकते हो, जो सा भी कलर आपको चाहिए। अगर आपको ग्रेडिएंट चाहिए, आप यहाँ पर से ग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हो, ओके? आपको कोई टेक्सचर चाहिए, आप टेक्सचर यहाँ पर से यूज़ कर सकते हो। बट ये सारी कुछ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको अगर पिक्चर अपना कुछ यूज़ करना है, आप वो भी कर सकते हो। नहीं यूज़ करना है, कोई फ़िल कलर नहीं चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, कैन यू सी? ये बैकग्राउंड पीछे का दिख रहा है। राइट? या फिर डायरेक्ट आप कोई सा पेज लेआउट पर हम जाते हैं और थीम, ठीक है? अब ये थीम है, ठीक है? तो थीम पर जब जाओगे तो वो कलर कॉम्बिनेशन आपके ग्राफ का ले लेता है। या फिर डायरेक्ट हम कलर पर जाएँगे और यहाँ पर से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इफ़ेक्ट क्या चाहिए? सारा कुछ है यहाँ पर। ये फ़ॉन्ट क्या आपको रखने हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर से कर सकते हो। आपको बॉर्डर लाइन चाहिए अगर आउटलाइन तो वो भी कर सकते हो, राइट? तो सारा कुछ आप यहाँ से ग्राफ का डेकोरेशन कर सकते हो। ओके, होप्स आप लोगों को ग्राफ के स्टाइल समझ में आ गए होंगे, ठीक है? फ़ॉन्ट कलर अगर आपको चेंज करना है, यू कैन डू दैट ऑल्सो, राइट? ये कलर चेंज हो गया है, राइट? ब्लैक से ब्लू हो गया है। तो ये सारा कुछ था हमारा ऑल अबाउट ग्राफ। अगर आपको ग्राफ चेंज करना है, तो आप इंसर्ट पे आओ, रिकमेंडेड चार्ट और एरिया आपको कौन-सा यूज़ करना है, ठीक है? आप क्लिक करके देख लो आपको जो भी सूटेबल लगता है आपके डेटा के अकॉर्डिंग, आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि अगर आपको मान लो इसका डिज़ाइन चेंज करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिज़ाइन में जाएँगे, कैन यू सी योर डिज़ाइन? पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको सारी डिज़ाइन दिख जाएँगी, ठीक है? आपको किस तरह आपका डेटा चाहिए, कैन यू सी? अभी वर्टिकली है आपका डेटा लेबल, राइट? और अगर आपको इस तरह चाहिए, आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है? तो सारी डिज़ाइन अवेलेबल है, आपको कैसा चाहिए, आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो सारा कुछ है। तो चलो प्रैक्टिस करो और एक्सप्लोर करो आप चीज़ों को, तो आपको और बेहतर मालूम, ठीक है? थैंक यू सो मच।